जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। मेरे साथ ही आज की इस क्लास में हम लोग लाइट चैप्टर की बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहले पार्ट में हम लोग आपको क्लास 6 से 8th स्टैंडर्ड तक की एनसीईआरटी को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 9 to 10th की एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं लाइट होता क्या है मेरे साथी। एक्चुअली अगर हम बात करें लाइट की डेफिनेशन को, तो लाइट की उपस्थिति से ही कोई चीज़ हमें दिखाई देती है। जब कोई लाइट, जैसे ये है लाइट नहीं दिखाई देती है, लाइट की उपस्थिति में हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जैसे ये पेन है तो लाइट पड़ रही है इस पर, लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों पर आ रही है, तो ये इमेज बन रही है इसकी, ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है क्या। और सबसे पहले एक चीज़ और याद रखना, जो लाइट होती है एक ऊर्जा का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। क्या होता है, टाइप ऑफ एनर्जी होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में मदद करता है, ठीक है ना, जो किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिएगा आगे कह रहे हैं क्या कि बिना लाइट के हम लोग कोई चीज नहीं देख सकते। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क कराता चलूंगा कि कहाँ से सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन वाला पूछता है, ठीक है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा बनाता है। देखिए, वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट, तो ये बिल्कुल सही बात है। आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या बिना लाइट के कोई चीज देखी जा सकती है क्या। जी बिल्कुल नहीं देखी जा सकती है, लाइट की उपस्थिति में ही हम कोई चीज देख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले, हम वस्तुओं को तब देखते हैं जब प्रकाश उन पर गिरता है, ठीक, गिरकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, ये लैपटॉप मुझे तभी दिखाई दे रहा है कि इस पर लाइट पड़ करके टकरा करके हमारी आंखों पे आकर के इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना रही है, ठीक है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गया कि हम वस्तुओं को तब देखते हैं जब प्रकाश उन पर गिर करके हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होकर के आता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उस पर आगे हम बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना। देखिएगा, अगर हम वस्तुओं के प्रकार की बात करें तो हमारे सामने दो तरीके की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। एक आपकी होती है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होती है नॉन ल्यूमिनस। हिंदी में समझिएगा, एक प्रदीप्त या फिर इसे दीप्त भी कहा जाता है, दीप्त, ठीक है ना। एक होती है दीप्त वस्तु, एक होती है अदीप्त वस्तु। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में है। दीप्त का मतलब क्या होता है पैरासाथी, ऐसी वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश जनरेट करती हैं, ठीक है ना, स्वयं की लाइट जनरेट करती हैं, स्वयं का प्रकाश उत्पादित करती हैं, ठीक है ना। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सारी क्या हैं, दीप्त वस्तुएं हैं, यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आते हैं क्योंकि इनका स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना। ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। मोमबत्ती हो गया, ये सारे दीप्त वस्तुएं होती है, ठीक है। तो पहली वाली आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, ल्यूमिनस क्या होते हैं। देखिए, जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त यानी दीप्त वस्तुएं कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट और यूपीटेट दोनों में, ठीक है ना। चलेगा, एग्जाम्पल में जरूर याद रखना, सूर्य, मोमबत्ती और बल्ब, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना। एग्जामिनर अक्सर आपसे एग्जाम्पल दे करके ही क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। चलेगा, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, नॉन ल्यूमिनस, जिसको अदीप्त वस्तु बोलते हैं। आप प्रदीप्त भी बोलते हैं, अदीप्त भी बोलते हैं, अदीप्त, ठीक है ना। ये दो बोलते हैं नाम। ऐसी वस्तुएं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ठीक है। जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इस पर लाइट पड़ रही है तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये पेन है। हालांकि लैपटॉप की खुद की भी स्क्रीन है, तो स्क्रीन को तो हम लोग ल्यूमिनस बोल सकते हैं, ठीक है ना, पर पूरे हार्डवेयर को नहीं बोल सकते। हम पेन की बात कर ले तो पेन हमारा क्या है, ल्यूमिनस है, ठीक है, सॉरी नॉन ल्यूमिनस है। क्यों, क्योंकि ये हमारे टार्च की लाइट से ही रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिख रहा है, स्वयं से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गया होगा। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश नहीं देती उन्हें अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, मून को लेकर के पूछा जाता है कि मून किस कैटेगरी की है। तो लोग ये सोचते हैं कि मून चमकता है, चमकता नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा कभी भी अपने खुद के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती है, वो किससे होती है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस में आएगा, अदीप्त में आएगा, यानी नॉन ल्यूमिनस में आएगा, ठीक है ना। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, कबाड़ी हो गया, सारी चीज़ें जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं ये सारी नॉन ल्यूमिनस में होती है, ठीक है।
चलेगा। तो ये देखिए मैंने इंपॉर्टेंट कर भी दिया है यहाँ पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बना करके नोट कर लेना। चांद इसलिए चमकता है क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता चांद का। याद रहेगा ना ये बात? चलेगा। अब हम वस्तुओं को 3 और मेजरमेंट से नापते हैं। कैसे? एक ट्रांसपेरेंट होता है, एक ट्रांसलूसेंट होता है, एक ओपैक होता है, ठीक है ना। हिंदी में बात करें तो पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी, ये 3 तरीके की वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। ये कैसे काम करते हैं इनके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलिएगा जरा थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले वस्तुओं के टाइप में बात कर लें तो ट्रांसपेरेंट, नाम से ही समझ में आ गया कि देखें इस पार से देखें तो उस पार दिखाई दे जाए, यानी आंखों लाइट जो है इस पार से इस पार अगर सीधा निकल जा रही है तो उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे अगर कांच का गिलास होता है उसमें पानी भरा हो या केवल कांच का गिलास हो तो आप इस साइड से टार्च मारोगे जलाओगे तो उस साइड दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके माध्यम से प्रकाश पूरी तरह गुजर जाता है, तो ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में ग्लास, क्लीन वाटर, ये सारे किसके उदाहरण है? ट्रांसपेरेंट वस्तुओं के उदाहरण है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका अर्धपारदर्शी, ये इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण याद रखना, एक ही उदाहरण याद रख लो, बटर पेपर, ठीक है ना। बटर पेपर आपका ट्रांसलूसेंट में काउंट होता है, अर्धपारदर्शी वस्तु में काउंट होता है, ये याद रखना। इसमें प्रकाश आंशिक रूप से गुजरता है, ना तो पूरा जाएगा ना ही पूरा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। ट्रांसलूसेंट का उदाहरण आपसे अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है ओपैक, ठीक है ना। ओपैक क्या आ जाता है? अपारदर्शी, ठीक है ना। अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती हैं इसको जरा सा समझ लेते हैं। प्रकाश इनके माध्यम से नहीं गुजर सकता, ठीक है ना। प्रकाश जो है इनके माध्यम से नहीं गुजर सकता है, ठीक है। लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम, लाइट जो है इनमें से पास नहीं कर सकता, यानी पूरी तरीके से ये बैन कर देता है, लाइट को जाने ही नहीं देता, ठीक है ना। जैसे दीवार हो जाए, लकड़ी का टुकड़ा हो जाए, कोई भी चीजें हैं ये ओपैक होती हैं, ठीक है ना। और याद रखना ये शैडो बनाने में मदद करती है, ठीक है ना। परछाई आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में है, शैडो से क्वेश्चन पूछा गया है, तो परछाई बनाने में कौन सी वो टाइप की वस्तु मदद करती है? तो ओपैक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, यानी कि अपारदर्शी जो होती है वही मदद कर रही होती है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए, चलेगा। नेक्स्ट 4 पॉइंट पे हम आ जाते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो आप लोग कई सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे। हालांकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसके आधार पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पिन होल कैमरे से क्वेश्चन बनता है कि पिन होल कैमरा लाइट के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो पिन होल कैमरा जो होता है लाइट के इसी वाले सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश इस तरीके से जा रहा है, आप यहाँ पे कोई चीज खड़ा कर दोगे तो ये इधर से क्रॉस कभी नहीं करेगा, ठीक है ना। चलेगा, तो एक तो ये याद रखोगे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। चलेगा, अगले इसकी एक्टिविटी करके आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का फैक्ट है कि आप 3 छिदे हुए कार्डबोर्ड सीधी रेखा में ही मोमबत्ती रख करके जलाएंगे तो लाइट का प्रकाश निकलेगा वहां से, ठीक है ना। बस आप इतना याद रखो कि जो लाइट होती है वो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं कि इस तरीके से लाइट की किरणें जाएंगी, नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी, जब भी जाएंगी स्ट्रेट जाएंगी, ठीक है। चलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है शैडो फॉर्मेशन से, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछता है? वो ये पूछता है कि छाया बनने के लिए, यानी परछाई, जिसको आप लोग परछाई बोलते हो, मिनिमम कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक देखिए हमें लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, एक लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। दूसरा एक ओपेक वस्तु की ज़रूरत होती है जिसका हमें इमेज बनानी है, यानी कि छाया बनानी है। एक हमें स्क्रीन की ज़रूरत होती है, ये 3 चीज़ें ज़रूरत होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज़। तो वो 3 मेन पॉइंट कौन कौन से हैं, तो ये याद रख लेना नाम। देखिएगा, कह रहे हैं कि जब कोई अपारदर्शी, कौन सी वस्तु भाई? ओपेक ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे बताया था ना कि ओपेक के बारे में याद रखना। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को रोकती है तो छाया बनती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपसे पूछता है इसमें जरूरत किन किन चीज़ों की पड़ती है। तो एक देखिए सोर्स की पड़ती है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट की पड़ती है, एक स्क्रीन की पड़ती है। 3 चीज़ें होगी, देखिए लाइट सोर्स, ओपेक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बिना इसके आप शैडो बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है कि शैडो के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके से 3 वस्तुओं का कॉम्बिनेशन देगा। तो आपको ये पहचानना है कि एक लाइट सोर्स चाहिए आपको, एक ओपेक ऑब्जेक्ट जिसका की इमेज बनानी है, और एक स्क्रीन जहां पे बनानी है, ठीक है ना। ये याद रखोगे, ठीक है ना।
तो हिंदी में मैंने ये लिखवा दिया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। प्रकाश स्रोत, वस्तु और स्क्रीन जरूरी है बहुत ज़्यादा, बिना इसके आप बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। अब परछाई यानी शैडो से रिलेटेड कुछ और बातें हैं इंपॉर्टेंट जो डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। छाया हमेशा काली होती है, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। छाया हमेशा कैसी होती है? रंगीन होती है, काली होती है, वाइट होती है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप ये धूप देख करके ये मत कह देना कि वाइट होती है, नहीं, छाया हमेशा हमेशा कैसी होती है? काली होती है, ठीक है ना। ठीक है, छाया का आकार दूरी पर निर्भर करता है कि जो लाइट सोर्स है उसकी दूरी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप सुबह के टाइम देखते होगे अलग परछाई बनती है, शाम के टाइम अलग, दोपहरी में अलग बनती है। तो ये सूर्य जितना हमारे पास या दूर जाता रहता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो लाइट सोर्स पर डिपेंड करता है कि कोई भी छाया जो है वो कितनी बड़ी बनेगी या कितनी छोटी बनेगी, ठीक है। तो ये भी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। एक पॉइंट आता है आपका रिफ्लेक्शन का, ठीक है ना। बेसिकली हम दो चीज़ों की बात करते हैं, एक रिफ्लेक्शन, एक रेफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होता है, रेफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। समझिएगा, जैसे अगर कोई पॉलिश किया हुआ सरफेस है, प्रकाश की किरण अगर इधर से आती है, ये एक ए जोन हो गया, ये बी जोन हो गया, ए में से ही वापस लौट जाती है, बी में नहीं जाती है, तो इसे ही पूर्ण परावर्तित हो गया, तो इसी को बोला जाता है परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो उसे बोला जाता है क्या? प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है, ठीक है। याद रखना इस बात को। कह रहे हैं जब प्रकाश सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अपवर्तन कैसा होता है? जैसे अगर यहाँ पे ग्लास होता, पानी होता, तो यहाँ प्रकाश आता और यहीं इसी डायरेक्शन में आगे निकलता चला जाता, थोड़ा सा डेविएट होता लेकिन ये इधर ही चला जाता, ये अपवर्तन होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर होता है, एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन। परावर्तन में पूर्णतः वापस आ जाता है अपने जोन में, अपवर्तन में ये देखिए ए था, ये बी था, ये सी था, तो ए बी सी ये आगे चलता चला जाता है, ये अपवर्तन की कंडीशन होती है। हालांकि ये एडवांस वाले पार्ट में आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है, समझ गए। चलिएगा, एक छोटा सा पॉइंट आपका आ जाता है मिरर को लेकर के। हालांकि अभी हम जो बात करेंगे वो केवल प्लेन मिरर की बात करेंगे। प्लेन मिरर कौन सा होता है भाई? इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, वो याद रखना। प्लेन मिरर के सामने रोज आप खड़े होकर के सजते संवरते हैं, ठीक है ना। इसकी खासियत ये है भाई कि जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज बनती है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है आपका, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूरी पे ये बनता है। इस पे न्यूमेरिकल सीटेट में पूछा गया, तो मैं आप लोगों को इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, ठीक है। चलेगा, इसकी कुछ खासियत है वो भी देख लेते हैं। पहला कि ये प्रतिबिंब जो बनाता है आभासी बनाता है, यानी वर्चुअल बनाता है, सीधा बनाता है लेकिन सेम साइज का बनाता है, लेकिन पार्श्व परिवर्तित बनाता है। कैसे पार्श्व परिवर्तित का मतलब होता है, शीशे में आप देखते होंगे तो आपका दायां हाथ बाईं तरफ, बायां हाथ दाईं तरफ। जैसे मैं देखो बोल रहा हूँ दायां, तो ये बाईं तरफ मेरे दिख रहा है शीशे में, ठीक है ना, ये होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब प्लेन मिरर पे देखो, ये कुछ रूल्स है याद रखना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम भी इसे कहा जाता है, परावर्तन के नियम, ठीक है भैया, ये याद रखना। इसमें क्या होता है, जब कोई सतह पर आती हुई किरण होती है, इसे को बोलते हैं क्या? आपतित किरण नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। टकराने के बाद जब वापस जाती है इसे परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। और ये एक होता है क्या आपका? अभिलंब होता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रेखा बोलते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल, और याद रखना नॉर्मल और आपतित किरण के बीच के कोण को इंसिडेंट, और नॉर्मल और परावर्तित के बीच को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। कई बार बच्चा कंफ्यूज होकर के इसको समझ लेता है, ये नहीं होता है, याद रखना, ठीक है ना। ये वाले कोण को इंसिडेंट एंगल, ठीक है ना, आपतित किरण के द्वारा बना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है हिंदी में, या इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। परावर्तन का नियम कहता है क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो कोण आई बराबर होता है कोण आर के, ये याद रखना, ये नियम है, ठीक है। एक नियम और है कि सतह पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही सतह पे पाए जाते हैं, ये भी एक नियम याद रखना, ठीक है। चलेगा, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं
पार्श्व उल्टा वाला लिटरी वाला मैंने आपको बता दिया, लेटरल इन्वर्जन बता दिया कि आपका जो दायां हाथ है वो बाईं तरफ दिखता है, बायां हाथ जो है आपका दाईं तरफ दिखता है। कब? जब आप एक शीशे के सामने खड़ा होते हैं, इसी को बोला जाता है बायां दायां बदल जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो एम्बुलेंस पे उल्टे अक्षर इसी वजह से लिखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाला अपनी गाड़ी के साइड मिरर में देखता है, जिसको रेयर मिरर बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसा होता है। चलेगा गाइस। मल्टीपल इमेज कैसे बनते हैं? जब देखिए दो मिरर को किसी एंगल पे रखा जाता है तो मल्टीपल इमेज बनती है। 90 डिग्री पे आप रखो, जब आप समानांतर रख देते हो तो कई सारे अनंत इमेज बनती है, इनफाइनाइट इमेज बनती है। तो कई बार आपसे एग्जामिनर पूछता है कि दो प्लेन मिरर को कैसे रखा जाए कि अनंत इमेज बने, या आपसे पूछता है कि अगर हमने दो प्लेन मिरर को या किसी शोरूम में दो मिरर आमने सामने है, समानांतर है, तो वहां पे बनने वाली इमेज कितनी होगी? तो अनंत बनती है। ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। तो यही कह रहे हैं हम आपसे क्या कि जब दो दर्पण कोण पर रखे जाते हैं तो कई प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है ना। जो दो दर्पण किसी कोण पे रखे जाते हैं तो कई प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट। एक आपके टॉपिक में आता है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, पिन होल कैमरा क्या होता है। देखिए पिन होल कैमरा एक सिंपल सा डिवाइस, एक्सपेरिमेंटल होता है, जिसमें गत्ते का कार्डबोर्ड बनाया जाता है, इसमें एक छोटा सा छिद्र किया जाता है। इसमें कोई कैमरा लगा होता है जी? नहीं लगा होता। कोई लेंस लगा होता है? नहीं लगा होता, ठीक है ना। ये सिंपली कैसे, और क्वेश्चन पूछता है कि ये लाइट के कौन से गुण पर आधारित है? तो लाइट के सीधी रेखा पे गमन, जो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि लाइट जो होती है बिल्कुल सीधी रेखा में गति करती है, तो उसी पे आधारित होता है। इमेज कैसा बनाता है? उल्टा बनाता है और वास्तविक बनाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है, या वास्तविक और उल्टी छवि बनाता है, ये आपको फोटो में दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो पिन होल कैमरा से भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग। सनलाइट एंड शैडो, देखिएगा सूर्य की स्थिति के आधार पर कई बार हमारी परछाई का जो साइज होता है वो बदलता रहता है। जैसे सुबह के समय जो हमारी शैडो बनती है वो लॉन्ग बनती है, दोपहर में शॉर्ट बनती है, इवनिंग में फिर से लॉन्ग बनती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगा इमेज उतनी लंबी बनती है, छाया उतनी ही लंबी बनती है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना भाई। तो ये लाइट चैप्टर का पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग क्लास 6 से 8th की एनसीईआरटी को टच किए हैं। 9th और 10th की पार्ट 2 में आएगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। और पार्ट 3 में क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें आपके कमेंट पे डिपेंड करेगी मेरे साथी, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा मेरे साथी, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाइएगा कैसी लगी आप लोगों की क्लास, ताकि मैं कंटिन्यूटी में आ जाऊं। जैसे आपका नोटिफिकेशन आता है फिर हम और कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा, आज की क्लास के लिए इतना ही रख लेते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।